हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एडवांटेज ऑफ इरिगेशन की। क्या क्या एडवांटेज होता है इरिगेशन में, जिससे कि आपका क्या होगा, क्रॉप जो है या फसल जो है वो क्या करेगा और अच्छा ग्रोथ कर सकेगा, और आपको जो यील्ड है वो क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो क्या क्या एडवांटेज है इरिगेशन से, अगर आप इरिगेशन सिस्टम सपोज कीजिए कि आप अरेंज कर देते हैं अपने कंट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है, क्या क्या एडवांटेज है वो हम लोग देखेंगे। तो एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट है यहाँ पे यील्ड ऑफ क्रॉप्स। फर्स्ट इज यील्ड ऑफ क्रॉप, एग्रीकल्चर आउटपुट और अमाउंट ऑफ क्रॉप दैट हार्वेस्टेड पर यूनिट लैंड एरिया। यील्ड ऑफ क्रॉप का मतलब है कि जो आपका, जो आप उपजा रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप मिले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यील्ड ऑफ क्रॉप बोलते हैं। तो ऑब्वियसली सपोज कीजिए कि ऐसा जगह है जहाँ पे रेनफॉल जो है क्या है, बहुत कम है, और वहाँ पे आप क्या करते हैं, इरिगेशन सिस्टम बैठा देते हैं, तो उससे वहाँ का जो क्रॉप का यील्ड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका एक क्या है, एडवांटेज है इरिगेशन का, कि अगर आपका इरिगेशन सिस्टम अच्छा है तो क्या होगा, वहाँ पे यील्ड ऑफ क्रॉप जो है बढ़ जाएगा। दूसरा है प्रोटेक्शन फ्रॉम द फेमिन। प्रोटेक्शन फ्रॉम द फेमिन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कभी कभी सूखा पड़ जाता है, तो सूखा पड़ेगा तो एग्रीकल्चर हो नहीं पाएगा, और एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा तो फूड का क्या हो जाएगा, स्कार्सिटीज हो जाएगा। तो वैसे जगह पे जहाँ पे सूखा पड़ने के चांसेस हैं, वहाँ पे आप अगर इरिगेशन सिस्टम बैठाते हो, तो उससे क्या होगा, फैमिन जो सिचुएशन आने वाला है उससे आप क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक क्या है, एडवांटेज है आपके लिए, कि अगर आप प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम बैठाते हैं वैसे जगह पे जहाँ पे फैमिन का सिचुएशन होने वाला है, तो उसमें आपका क्या होगा, आपका प्रोटेक्शन होगा, फैमिन सिचुएशन से क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा, वहाँ पे सूखा नहीं पड़ेगा। वहाँ पे सूखा पड़ेगा भी तो आप क्या प्रोवाइड प्रोवाइड करा पाएंगे, पानी प्रोवाइड करा पाएंगे, जिससे कि क्या होगा, वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छी हो जाएगी, और एग्रीकल्चर अच्छी होगी तो आपका जो फूड का स्कार्सिटी होने वाला है वो क्या होगा, नहीं होगा, या फिर पहले के कंपेरिजन में कम हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एक एडवांटेज है इरिगेशन का। दूसरा है इम्प्रूवमेंट ऑफ कैश क्रॉप। कैश क्रॉप का मतलब होता है कि वैसे फसल जो आप जस्ट अभी उगाए और उसको तुरंत मार्केट में जाके बेच सकते हैं, जैसे कि आप फ्रूट्स हो सकता है, जैसे कि आपका वेजिटेबल होता है, जैसे टैबाको है फॉर एग्जांपल। ये सारे चीज़ें जो है आप क्या करते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, और तुरंत क्या करते हैं, मार्केट में बेच देते हैं, और उसके लिए आपको क्या मिलता है, कैश मिलता है। इसलिए इस टाइप के क्रॉप को हम लोग क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप मिलते हैं, कैश क्रॉप बोलते हैं। और भी बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं जो कि आपको क्या करना, प्रोसेस थ्रू जाना पड़ता है, तब आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो इस टाइप का क्रॉप डायरेक्टली किसको, फार्मर को क्या करता है, बेनिफिट करता है। तो इस टाइप के क्रॉप को अगर इम्प्रूव करना है तो आपको क्या करना होगा, इरिगेशन क्या करेगा, इसमें आपको हेल्प करेगा। आपको थ्रू आउट ईयर जब भी आपको चाहिए, आप क्या कर पाएंगे, पानी अगर पहुंचा पाएंगे तो आपका क्रॉप्स, इस टाइप का क्रॉप का ग्रोथ क्या होगा, बढ़ जाएगा, और इससे क्या मिलेगा आपको, फार्मर को हेल्प मिलेगा। तो ये भी एक एडवांटेज है किसका, इरिगेशन का। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोस्पेरिटी ऑफ फार्मर। जैसा कि हम लोग इन जनरल, हम लोग अगर फार्मर का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि वो गरीब होगा, वो मतलब बहुत नीचे तबके का है, गरीब लोग होते हैं जो फार्मर होते हैं। तो ये क्यों परसेप्शन है, क्योंकि वो जो फसल करते हैं, वो कभी फसल नष्ट हो जाता है पानी के कारण, कभी ग्रोथ उस टाइप का नहीं हो पाता है, तो वो हमेशा क्या होते हैं, कर्ज अगर लिए तो कर्ज में डूबे रह जाते हैं, इसलिए ऐसा सिचुएशन आता है। बट सपोज कीजिए कि आप एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर उनको इरिगेशन के लिए पहुंचा पाते हैं, इरिगेशन सिस्टम डेवलप कर देते हैं, उन्हें कभी भी पानी का ज़रूरत, कभी भी उनको पानी का मतलब अगर ज़रूरत पड़े तो उनको मिल जाए, तो इस केस में उनका क्या होगा, क्रॉप्स का ग्रोथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उनका फसल हर साल अच्छी होगी। तो उनका प्रॉस्पेरिटी, जैसे उनका पैसा उन पे पास आने लगेगा, उनके पास पैसा हो जाएगा, तो उनका सोशल स्टेटस जो होगा वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये किसके कारण होगा, इरिगेशन के कारण। तो ये भी एक एडवांटेज है कि अगर आप इरिगेशन अच्छा प्रोवाइड करते हैं, इरिगेशन सिस्टम अगर मिल जाता है फार्मर को, तो उनका प्रॉस्पेरिटी जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उनका सोशल स्टेटस जो है वो क्या होगा, अच्छा हो जाएगा। सो नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो है सोर्स ऑफ रेवेन्यू। सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो होता है, रिवेन्यू का मतलब होता है कि कुछ ऐसा चीज़ जो आप प्रोवाइड किए हैं और उसके बदले आपको कुछ मिल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवेन्यू बोलते हैं। ये जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, चाहे तो डैम, रिजर्वायर, कैनाल, ये सब कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है। तो गवर्नमेंट बनाती है तो गवर्नमेंट उससे उसको अगर कुछ पैसा मिल रहा है तो उसको हम लोग रिवेन्यू बोल सकते हैं। तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू में ऐसा होता है कि सपोज कीजिए कि आप अगर अपने एग्रीकल्चर लैंड पे अगर आप क्या करना चाहते हैं, पानी पहुंचाना चाहते हैं, तो पानी का ऐसे आप अगर प्राइवेट पानी लेते हो किसी से, आप
तो उसका आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। बट आप अगर एग्रीकल्चर जैसे डैम रिजर्वायर इनसे लेते हो तो आपको एक रीजनेबल कॉस्ट पे, जस्ट लाइक अ टैक्स आपसे क्या लेते हैं, वसूलता है। कौन वसूलता है? गवर्नमेंट वसूलता है। तो वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम होता है गवर्नमेंट को, एज ए रिवेन्यू, सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। तो ये भी एक एडवांटेज है कि ये जो कुछ टैक्स लेके गवर्नमेंट को क्या हो जाएगा, फायदा होता है एज ए रिवेन्यू। तो ये भी किसके कारण होता है? इरिगेशन के कारण होता है। तो ये भी एक क्या है, एडवांटेज है फॉर द गवर्नमेंट टू जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम द दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोजेक्ट, सॉरी। नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, सो एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है, जो भी प्रोजेक्ट किया जाता है, उसमें गवर्नमेंट दोनों का बेनिफिट देखता है। एक तो पब्लिक के लिए बनाती ही है, साथ में उसमें क्या करती है, वो रिवेन्यू जनरेट करती है जिससे गवर्नमेंट को भी कुछ फायदा हो। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट जब होता है तो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है, जैसे डैम बनाना, रिजर्वायर बनाना, ये काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो उसमें केवल इरिगेशन पर्पस के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जाए तो उसमें हो सकता है कि गवर्नमेंट को कुछ फ़ायदा, उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो। तो गवर्नमेंट्स क्या करती है कि उसको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कर देती है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में क्या करती है कि वो जहाँ डैम बनाती हैं या रिजर्वायर बनाती हैं, तो साथ में उसमें क्या करती है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी क्या करती है, बैठा देती है, जिससे कि उसको क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। और उससे उसको क्या मिलता है, रेवेन्यू का सोर्स मिलता है। एक तो आपका इरिगेशन भी हो जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी पब्लिक को मिल जाएगा, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन के थ्रू उसको क्या हो जाएगा, रेवेन्यू भी जनरेट हो जाता है। तो ऐसा होता कि केवल इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो इतना बड़ा डैम नहीं बनाता, बट इरिगेशन भी हो जा रहा है। इस कारण से गवर्नमेंट क्या करती है, वो प्रोजेक्ट को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना पाती है, ताकि उसको लगता है कि दोनों काम हो रहा है, यहाँ पे इरिगेशन भी हो जा रहा है, मेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी हो जा रहा है। तो इरिगेशन के हेल्प से ही ये क्या हो पाता है, पॉसिबल हो पाता है कि हम लोग जहाँ जहाँ पे, हर जगह नहीं बट कहीं कहीं पे ऐसा हम लोग क्रिएट कर लेते हैं कि वहाँ पे क्या करते हैं, इरिगेशन स्ट्रक्चर के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी वहाँ पे क्या करते हैं, बैठा देते हैं, जिससे कि हम लोग दोनों फायदा फायदा होता है। सो नेक्स्ट है वाटर सप्लाई। नेक्स्ट है वाटर सप्लाई एंड डेवलपमेंट ऑफ फिशरी। सो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वाटर सप्लाई का, उसके बाद बात करेंगे हम लोग डेवलपमेंट ऑफ फिशरी की। सो फर्स्ट है वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई, जैसे कि हम लोग सिटीज़ में, जैसे जो भी लोग, आप लोग सिटी से रिलेटेड होंगे तो समझ सकते हैं कि वाटर का जो स्कार्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है सिटीज़ में। आपको घर में जो डोमेस्टिक के लिए जो आपका वाटर आता है वो बहुत ही मुश्किल से आपको पूरे साल आपको मिल पाता है। कुछ सीजन में तो काफ़ी आसानी से आ जाता है, बट समर सीजन में ये डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है। तो अगर हम इरिगेशन के लिए अगर हम पानी स्टोर कर रहे हैं, जैसे रिजर्वायर में या डैम डैम बना के या कैनाल के थ्रू या फिर वियर या बैराज के थ्रू, अगर हम पानी क्या कर रहे हैं कि स्टोर कर रहे हैं, और उस पानी को आप इरिगेशन के साथ साथ क्या यूज कर सकते हैं, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सिस्टम में भी आप क्या कर सकते हैं, उस वाटर को यूज कर सकते हैं। तो इसका इरिगेशन का हेल्प यहाँ पे भी होता है कि वो पानी जो है आपको डोमेस्टिक के लिए भी मिल जाता है, जो कि ऐसे आपको सिटीज़ में बहुत मुश्किल होता है। गांव के साइड में अभी भी थोड़ा वाटर सिस्टम जो है अच्छा है, वाटर लेवल अच्छा है, बट शहर क्षेत्र में जो है वो क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस इरिगेशन के थ्रू आपका वाटर सप्लाई का भी जो स्कीम होता है वो क्या होता है, अच्छा हो जाता है। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ फिशरी। डेवलपमेंट ऑफ फिशरी क्या है? जैसा कि अभी हम लोग बात किए थे कि गवर्नमेंट क्या करती है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाती है ताकि उसको एक साथ दो दो तीन तीन काम हो जाए और उसको बेनिफिट भी आ जाए। तो फिशरी का भी केस होता है, जहाँ पे डैम, रिजर्वायर और कैनल बनाए जाते हैं, उसमें क्या किया जाता है, फिशरी को भी इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। जिसे हम लोग मछली पालन या मत्स्य मत्स्य पालन बोल सकते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, मछली को पाला जाता है, और जिससे कि वो क्या होता है, वो भी एक ग्रेटर सोर्स ऑफ रेवेन्यू का काम करता है गवर्नमेंट के लिए भी, और बहुत सारे जो पब्लिक हैं वहाँ के, उनके लिए भी वो क्या होता है, एक कैश जनरेट करने का एक इनकम सोर्स बन जाता है। आप बोल सकते हैं इनकम सोर्स बन जाता है, किसके लिए, पब्लिक के लिए और गवर्नमेंट के लिए। तो साथ साथ देख रहे हैं आप लोग, इरिगेशन के बहाने क्या क्या हो रहा है, आपका इरिगेशन का तो काम हो ही रहा है, साथ में क्या हो जाएगा,
इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बैठा दिया जाएगा, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रहा है, और साथ में उसी रिजर्वायर में या फिर उसी कैनाल में या फिर उसी डैम में क्या किया जाएगा, फिशरी का भी काम किया जाएगा, जिससे कि क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा। तो इरिगेशन का ये सारे क्या थे, एडवांटेज थे। हो सकते हैं, बोल सकते हैं किसका, इरिगेशन का। अगर ओवर इरिगेशन आप कर रहे हैं तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है आपके लैंड को या आपको, वो हम लोग बात करेंगे। तो इसमें बहुत शॉर्ट में हम लोग बात करेंगे। इसमें जो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट्स है रेजिंग द वाटर टेबल। रेजिंग द वाटर टेबल का मतलब क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा सरफेस है उसके नीचे क्या है, वाटर अवेलेबल है, ठीक है, वाटर टेबल। और आप अगर कंटिन्यूअस इरिगेशन किए जा रहे हैं तो ये वाटर टेबल चढ़ के कहाँ आ जाएगा, पूरे ऊपर आ जाएगा। और जब वाटर टेबल ऊपर आ जाएगा तो आपका सॉइल को कंटिन्यूअस क्या करेगा, वेट करके रखेगा, जिससे कि क्या हो सकता है, आपका जो रूट जोन है वो क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। तो ये क्या है, इल इफेक्ट ऑफ इरिगेशन है। वाटर टेबल राइज हो जाएगा और वो रूट जोन्स को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। अगर पानी में अगर हमेशा रूट जोन रहेगा तो वो क्या हो सकता है, सड़ सकता है। उसका ग्रोथ क्या हो सकता है, नहीं बढ़ेगा, तो उससे क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ मार्सी एरिया। फॉर्मेशन ऑफ मार्सी एरिया, अगर आप क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस सप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग जैसे कि सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते भी हैं कि अगर आप क्या कर रहे हैं, पहले सॉलिड स्टेट होता है, फिर सेमी सॉलिड स्टेट होता है, फिर लिक्विड स्टेट होता है, फिर प्लास्टिक स्टेट होता है, फाइनली क्या होता है, बह जाता है। मतलब अगर कंटिन्यूअस आप पानी दिए जा रहे हैं तो क्या होगा, वो एक टाइम आएगा जब क्या हो जाएगा, वो मडी सिचुएशन हो जाएगा, पूरा मडी टाइप का हो जाएगा। तो उसमें भी क्या हो जाएगा, आपका जो ग्रोथ जो है आपका क्रॉप्स का, वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये भी एक क्या है, इल इफेक्ट ऑफ इरिगेशन कहलाता है। लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, अगर आप बहुत ज़्यादा इरिगेट करते हैं और पूरा उसका जो सॉइल में आप क्या कर रहे हैं, पूरा सॉइल वेट रहेगा बहुत टाइम तक, तो सॉइल क्या करता है, अपना फर्टिलिटी को खो देता है, जिससे कि अगर फर्टिलिटी खो देगा तो आपका जो मेन पर्पस है इरिगेशन का, टू ग्रो टू ग्रो या ग्रोथ जो आपका क्रॉप का अच्छा करना चाहते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब होता है कि मिट्टी का कटाव, मिट्टी कट जाना, मिट्टी बह जाना फ्लो के साथ। तो अगर आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इरिगेशन करते हैं, तो मिट्टी जो अपना जो स्ट्रेंथ है, जो बांध के रखती है, वो क्या हो जाएगी, बह जाएगी। तो अब जब मिट्टी ही नहीं रहेगा तो आप क्रॉप कहाँ उगाओगे। तो वो जो रूट जोन है जो बांध के रखती है, वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नहीं मिलेगा, तो ग्रोथ नहीं होगा। तो इस टाइप से ये भी क्या है, एक नुकसान है। प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल गैसेस, तो हम लोग जानते हैं कि जहाँ पार्ट वाटर लॉगिंग होता है, जहाँ पे पानी क्या है आपका लग जाता है, तो वहाँ पे धीरे धीरे पानी क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने से वहाँ पे हार्मफुल ऑर्गेनिक मैटर डेवलप होगा, और ऑर्गेनिक मैटर डेवलप होगा तो वो डिकम्पोज होना स्टार्ट होगा। ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होंगे तो वो क्या होंगे, धीरे धीरे बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकलेंगे, जो क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये भी क्या है, एक इल इफेक्ट ऑफ इरिगेशन है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ वैल्यूएबल लैंड्स। अब जहाँ पे पानी पूरा जमा हो गया है तो आप उस लैंड का क्या कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं, जबकि वो लैंड क्या था, एक अच्छा लैंड था इरिगेशन के, एग्रीकल्चर के लिए। तो वो आपका वैल्यूएबल लैंड जो है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है उस वैल्यूएबल लैंड्स का। तो ये था इल इफेक्ट ऑफ इरिगेशन।